आज के इस वीडियो में हम आपके लिए पुत्रदा एकादशी की पवित्र व्रत कथा लेकर आए हैं। द्वापर युग में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपा करके बताइए कि पुत्रदा एकादशी की क्या विधि है और इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आपका यह प्रश्न अत्यंत उत्तम है। पुत्रदा एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है। इस दिन समस्त मनोकामनाओं एवं सिद्धियों के दाता भगवान नारायण की पूजा होती है। इस संसार में पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है, क्योंकि पुत्रदा का अर्थ ही है पुत्र देने वाली। यह व्रत निसंतान लोगों को संतान प्रदान करने वाला माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, अब मैं आपको इस व्रत के महत्व से जुड़ी एक कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है, भद्रावती नामक नगरी पर सुकेतुमान नामक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शव्य था। राजा के पास धन, वैभव और राज्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनकी एक भी संतान नहीं थी। इसी कारण दोनों पति पत्नी अत्यंत चिंतित रहते थे। राजा अक्सर सोचते थे कि हमारे बाद पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का अर्ण कैसे चुकाऊं। अवश्य ही पिछले जन्म के किसी कर्म का फल है कि मुझे संतान का सुख नहीं मिला। राजा की इस चिंता से रानी शव्य भी हर समय दुखी रहती थी। एक दिन दुख से व्याकुल होकर राजा ने प्राण त्यागने तक का निश्चय कर लिया, पर आत्महत्या को महापाप समझकर वह अपना अश्व लेकर सोच विचार में डूबे जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते उन्होंने जंगल में अनेक पक्षियों, पेड़ पौधों और पशुओं को देखा। हाथी अपनी मादा और बच्चों के साथ घूम रहा था। हिरण अपने परिवार के साथ था। यह देखकर राजा और अधिक दुखी हो गए। उन्होंने सोचा, मैंने यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर भी मुझे संतान का सुख क्यों नहीं मिला। भटकते भटकते आधा दिन बीत गया और भूख प्यास से व्याकुल हो राजा एक सुंदर सरोवर के पास पहुंचे। वहां कमल खिले थे और बतखें विचरण कर रही थीं। तभी सरोवर के किनारे बने मुनियों के आश्रम पर उनकी दृष्टि गई। उसी समय राजा का दायां अंग फड़कने लगा, जिसे उन्होंने शुभ संकेत समझा और घोड़े से उतरकर आश्रम में पहुंचे। वहां मुनियों को प्रणाम कर उन्होंने उनसे पूछा, हे मुनिवर, आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। मुनियों ने उत्तर दिया, हे राजन, हम विश्वदेव हैं और यहाँ स्नान करने आए हैं। आज से 5 दिन बाद संतानदाता पुत्रदा एकादशी आने वाली है। राजा तुरंत बोले, हे महाराज, मैं निसंतान हूं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दें। तब मुनियों ने कहा, हे राजन, श्रावण मास की एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती है। यह निसंतान को संतान प्रदान करती है। आप अवश्य यह व्रत करें। भगवान की कृपा से आपको पुत्र रत्न अवश्य प्राप्त होगा। मुनियों के वचन सुनकर राजा प्रसन्न मन से महल लौटे और रानी शव्य को सारी बात बताई। निर्धारित दिन राजा और रानी दोनों ने विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारण किया। कुछ समय बाद रानी शव्य ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात एक अति तेजस्वी, सुंदर और यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर प्रजा का पालन करने वाला श्रेष्ठ राजा बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। जो मनुष्य इस व्रत का महत्व पढ़ते या सुनाते हैं, वे सांसारिक सुखों का भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। इस व्रत में पति पत्नी दोनों को प्रातःकाल स्नान कर पूरे विधि विधान से श्री हरि नारायण की पूजा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए और अंत में आरती करनी चाहिए। हे भगवान नारायण, इस कथा को कहते सुनते सब पर कृपा करे और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री हरि नारायण।